Hello, welcome to Success Edutech. My name is Mahadev Mehtre. Today we are going to learn Standard 5th Subject Environmental Studies, Chapter number 8 Public Facilities and My School यानी सार्वजनिक सुविधाएं और हमारा विद्यालय। इसको हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। We all use public services and facilities यानी हम सभी लोग सार्वजनिक सेवा सुविधाओं का उपयोग करते हैं। वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट आर सम इम्पॉर्टेंट पब्लिक सर्विसेज। जो सेवा सुविधा है जिसमें जलपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा परिवहन कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएं हैं। These services are meant for everyone. ये सेवाएं सबके लिए होती है। The services, the organization that provide them, and we ourselves are all part of a system. होता है। Our school is also a part of that system. यानी हमारा विद्यालय सार्वजनिक व्यवस्था का एक अंग है। Try this. Put a right mark in front of all the services available at your school. यानी कि निम्नलिखित जो भी सुविधाएं हम देख रहे हैं उसमें तुम्हारे विद्यालय में उपलब्ध है उसके आगे राइट मार्क का चिन्ह लगाओ, बराबर का चिन्ह लगाना है। जैसे कि सफिशिएंट क्लासरूम्स यानी पर्याप्त वर्ग कक्ष अगर है तो हमें बॉयज़ टॉयलेट लड़कों के लिए शौचालय, देन ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी, देन रैम्प यानी रैम्प, देन नेक्स्ट प्ले ग्राउंड यानी क्रीडांगन, देन मिड डे मील स्कीम यानी शालेय पोषण आहार योजना, देन स्कूल फेंस यानी विद्यालय का अहाता। अगर इसमें से कोई चीज़ है उपलब्धि है इसकी तो उस पर हम राइट मार्क बराबर चिन्ह करने वाले हैं। देन लाइब्रेरी वाचनालय, देन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई विद्युत आपूर्ति, देन लैबोरेटरी प्रयोगशाला, स्टडी कॉर्नर अध्ययन कोना, देन कंप्यूटर क्लास संगणक कक्ष, देन मेडिकल फैसिलिटी चिकित्सा सेवा, देन काउंसलिंग सेंटर समुपदेशन केंद्र, इंश्योरेंस स्कीम यानी बीमा योजना। Various facilities are available to us in our school. यानी विद्यालय में हमारे लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध होती है। Similar facilities are also available outside the school. इसी प्रकार बाहर के सार्वजनिक जीवन में भी हमारे लिए सुविधाएं उपलब्ध होती है। बस एंड रेलवे आर we also use several other public services and facilities such as the postal service, telephone, fire brigade, police banks,
police, banks, theaters, parks, gardens, and swimming pools. We must use these facilities responsibility. परिवहन की सार्वजनिक सुविधाएं हैं। इनके अलावा हम डाक सेवा, दूरभाष, दमकल विभाग, पुलिस, बैंक, नाट्यगृह, बाग बगीचे तथा तैरने के तालाब जैसे अनेक सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करते रहते हैं। हमें इन सुविधाओं का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। द स्कूल इज आवर वर्ल्ड आउटसाइड आवर हाउस। यानी अपना विद्यालय अर्थात अपने घर के बाहर का संसार। वी लाइक आवर स्कूल जस्ट एज वी लाइक आवर होम। हमें जिस प्रकार अपना घर अच्छा लगता है उसी प्रकार विद्यालय भी अच्छा लगता है। ईच स्कूल हैज़ इट्स ओन यूनिक आइडेंटिटी। उसी प्रकार प्रत्येक विद्यालय की एक स्वतंत्र पहचान होती है। फाइंड आउट द यूनिक फीचर्स ऑफ योर स्कूल एंड प्रिपेयर अ पोस्टर। यानी कि अपने विद्यालय की विशेषताओं का पता लगाओ और उसका एक भित्ति पत्र तैयार करो। सैंपल पोस्टर। एस्टैब्लिशमेंट यानी स्थापना वर्ष, फाउंडर संस्थापक, मोटो यानी घोषवाक्य, एम्ब्लेम बोध चिन्ह, नंबर ऑफ स्टूडेंट गर्ल्स बॉयज विद्यार्थी संख्या, नंबर ऑफ क्लासरूम्स वर्ग कक्षों की संख्या, कलर ऑफ यूनिफॉर्म गणवेश का रंग, नोटवर्थी अकम्प्लिशमेंट्स उल्लेखनीय कार्य, अवार्ड्स रिसीव्ड प्राप्त पुरस्कार। इस प्रकार भित्तिपत्र का नमूना दिया है और भी पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। विद्यालय का मैदान, स्कूल प्लेग्राउंड। स्कूल इज फॉर एवरीवन। ईच चाइल्ड हैज द राइट टू गो टू स्कूल एंड लर्न। विद्यालय सबके लिए होता है। विद्यालय जाकर पढ़ना प्रत्येक लड़के लड़की का अधिकार है। दिस इज कॉल्ड द राइट ऑफ टू एजुकेशन। इसे शिक्षा का अधिकार कहते हैं। According to the Right to Education Act, every child between the ages of 6 and 14 must go to school and complete primary education. For children with special needs, the upper age limit is 18 years of age instead of 14. के लड़कियों को विद्यालय जाकर अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले लड़के लड़कियों के लिए अधिकतम आयु की शर्त 14 के स्थान पर 18 वर्ष है। नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ द कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ अ स्कूल। विद्यालय के गठन में समाज का सहयोग। मेनी पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस हेल्प टू सेट अप अ स्कूल। हमारे विद्यालय की स्थापना में अनेक व्यक्ति और संस्थाएं सहयोग देते हैं। मेनी पेरेंट्स, पास्ट स्टूडेंट्स, राइटर्स, आर्टिस्ट्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, साइंटिस्ट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स lend a hand in the growth of a school. अभिभावक, पूर्व विद्यार्थी, साहित्यकार, खिलाड़ी, वैज्ञानिक तथा उद्योगपति जैसे अनेक को हमारे विद्यालय के विकास में सहयोग देते हैं। A school is given assistance in the construction of a classrooms, libraries, laboratories,
and procurement of sports equipment by various sections of society. वर्ग कक्षों का निर्माण करना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल सामग्री आदि उपलब्ध कराना आदि रूपों में विद्यालय को समाज के विभिन्न घटकों का सहयोग प्राप्त होता है. The community has a role in जैसे लाइब्रेरी का पिक्चर हम देख रहे हैं नीचे यहाँ पर, सामाजिक संस्था के सहयोग से स्थापित पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी. नीचे है एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर यानी समाचार पत्र समूह के सहयोग से स्थापित खगोल विज्ञान केंद्र. रीड एंड डिस्कस. एजेंट्स ऑफ क्लीनलीनेस, स्वच्छता दूत, ग्राम स्वच्छता. A school can also help in the development of a community or to solve a problem. यानी विद्यालय भी समाज की प्रगति अथवा किसी समस्या के समाधान में सहायता करता है. In order to develop habits of cleanliness among the people, the children of a school become agents of cleanliness. यानी गांव के लोगों को स्वच्छता की आदत पड़े, इस दृष्टि से विद्यालय के कुछ विद्यार्थी स्वच्छता दूत बन गए. Backed by the school, they launched a cleanliness drive in the village. They prepared posters asking people not to spit in the streets and to dispose of garbage. स्वच्छता दूत बन गए. उन्होंने विद्यालय की ओर से गांव में स्वच्छता अभियान शुरू किया. रास्ते पर मत थूको, कूड़े करकट का अच्छी तरह निपटारा उन्मूलन करो जैसे घोषणा पत्र उन्होंने तैयार किए. बस्तियों में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए. Thus the school had a part. They presented streets plays and convinced the residents of the importance of cleanliness. Thus the school had a part of obtain the Clean Village Award for their village. It helped the village to build its unity. यानी कि इन स्वच्छता दूतों ने निवासियों को स्वच्छता का महत्व समझाया. गांव को निर्मूलन गांव का पुरस्कार दिलाने में विद्यालय ने इस तरह का सहभाग लिया. गांव में एकता स्थापित करने में उनकी सहायता मिली. Bring about a dialogue between parents and teachers. Parents can help in various activities of the school. The school respects all parents alike. We must also inform our parents about the happenings in the school. We learn with the help of both teachers and parents. Their interactions are to our benefit. यानी कि विद्यालय सभी अभिभावकों का समान रूप से सम्मान करता है. विद्यालय की गतिविधियों के विषय में हमें भी अभिभावकों को जानकारी देनी चाहिए. शिक्षक और अभिभावक दोनों की सहायता से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं. उनके बीच आदान प्रदान होना हमारे लिए लाभदायी होता है. ट्राई दिस, करके देखो. राइट एन एप्लीकेशन टू द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्टिंग दैट पेरेंट्स बी अलाउड टू रन द स्कूल फॉर अ डे.
चिल्ड्रंस सेक्शन ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर। यानी कि क्या करना है कि एक दिन तुम्हारा संपूर्ण विद्यालय अभिभावकों को द्वारा संचालित हो। इस बात के लिए अपने विद्यालय प्रशासन को एक प्रार्थना पत्र लिखो। अनुमति मिलने के बाद यह कार्यक्रम आयोजित करो। अपना अनुभव स्थानीय समाचार पत्र के बाल विभाग के पास भेजो। And then always remember, education is a fundamental right of every child. शिक्षा प्रत्येक लड़के लड़की का मौलिक अधिकार है। What we have learned, हमने क्या सीखा? We must use public services and facilities responsibility. हमें सार्वजनिक सेवा सुविधाओं की जिम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए। Schools lend a hand in the development of the community. विद्यालय समाज की प्रगति में सहयोग देता है। And then every child has the right to go to school and learn. विद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक लड़के लड़की का अधिकार है। यहाँ पर एक पार्ट पूरा होता है। आई होप यू एंजॉयड दिस टॉपिक। पब्लिक फैसिलिटीज एंड माई स्कूल। हम यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू टू द सक्सेस एजुटेक टीम।